बारे में मैं आपको बता देता हूं, मोसाद के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं दर्शकों। जी हाँ, एजेंसी नंबर 1 जिसके बारे में अभी डिटेल मैंने आपको बताया कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, खुफिया ऑपरेशंस करते हैं। 1949 में इनकी स्थापना की गई। जी हाँ, एजेंसी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मोसाद विदेशों में खुफिया अभियान चलाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एजेंसी नंबर जो 2 है वो है शिन बेट। जी हाँ, ये इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा शिन बेट के पास होता है। तीसरी एजेंसी जो बहुत खतरनाक एजेंसी है दुनिया की, अमान, जो सैन्य खुफिया एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए ये काम करती है और इसके ऑपरेशंस को भी लगातार वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, खुफिया एजेंसियों की तुलना का एक ग्राफिक्स भी आपके लिए लेकर आया हूं, जरा देखिए किस देश की एजेंसी को क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या वो काम करते हैं। वॉल पर ग्राफिक्स आने जा रहा है। जी, एजेंसी FBI देश अमेरिका घरेलू सुरक्षा और संघीय अपराधों की जांच करते हैं। जी हाँ, दूसरा CIA, ये विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना CIA का काम होता है, ये भी अमेरिका की है। इसके अलावा मैं अलग अलग एजेंसीज के नाम बता रहा हूँ। मोसाद ये खुफिया एजेंसी और गुप्त अभियान के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। क्या क्या एजेंसीज क्या काम करती हैं वो बता रहा हूँ। ईरान की एजेंसी का नाम MOIS है। ये घरेलू विदेशी दोनों मोर्चों पर इंटेलिजेंस सर्विस के लिए भी काम करती है और खुफिया ऑपरेशन भी चलाती है। MI6 ब्रिटेन की है। विदेशी खुफिया ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में MI6 को जाना जाता है। जी हाँ, इसके अलावा भारत की बात करें तो रॉ विदेशी खुफिया ऑपरेशंस को, कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इसके अलावा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा IB पर होता है, जो आंतरिक सुरक्षा देखती है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जी हाँ, ये तो डिटेल थी उन देशों की जहां पर खुफिया एजेंसीज काम करती हैं। उनका काम क्या है। FBI घरेलू सुरक्षा संघीय अपराधों की जांच करती है। अमेरिका की एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, FBI, CIA और बाकी देश की जो एजेंसी थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। अगले 40 मिनट इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका ने यह खुलासा क्यों किया, इजराइल अमेरिका की अब जो दोस्ती है उसमें कितनी खटास पड़ जाएगी इसके बाद, और ईरान पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की प्लानिंग इजराइल कर रहा था, क्या भविष्य में दोबारा वो हो सकती है। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेजर जनरल JK बंसल साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। अजय भुटोरिया साहब मेरे साथ हैं, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाकिम रजा मेरे साथ हैं, ईरान से जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं। जी हाँ, इसके अलावा अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अरविंद सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो इंफॉर्मेशन अमेरिका ने इजराइल की लीक की, असैसिनेशन प्लान जो वो कर रहे थे, उसके बाद अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, अमेरिका और इजराइल के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है। खास करके जो इजराइल को जरूरत है अमेरिका की इस समय, और कई बार जो है इजराइल जो अपने इंटरेस्ट देखता है और उसमें जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं या जो उनको वो ध्यान में नहीं रखता है। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको कहा कि हम उनकी एग्जिस्टेंस ही हमारी वजह से है, और जो अपने नेतन्याहू हैं उनको मैंने बचा के रखा हुआ है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब एक चीज और भी यहाँ पे जानने वाली है कि जो बताया गया है कि भाई इजराइल चाहता था उनको खत्म कर दें, ये धमकी तो सरेआम जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दी थी कि अगर आप जनेवा से जब वापस आ रहे थे कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो वो जो जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो ये वापस नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी कहने की बात है। जहां तक इस चीज का सवाल है कि इनके कोई कॉमन एम है दोनों के, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंट्री के ध्यान में रखने पड़ते हैं। अमेरिका को पूरे वर्ल्ड का और अपनी कंट्री का देखना है, इजराइल को अपनी कंट्री का देखना है। उसके बाद भी जो है इजराइल को कितना ही वो कुछ भी कहें, इजराइल का एक तो सपोर्ट है ही, दूसरा अमेरिका के अंदर में जो है इजराइल के जो जूस हैं उनकी बहुत बड़ी लॉबी है। वो दोनों पार्टियों को फंड करते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और सब चीजों को देखते हुए इजराइल का सपोर्ट तो इजराइल को तो सपोर्ट अमेरिका से मिलता ही रहेगा। हाँ, अब धीरे धीरे इजराइल ये सोच रहा है, जो कि राहुल ने कहा भी है, कि भाई हम अपनी अलग से ही जो अपनी हम फोर्स बनाएंगे, हमारी बड़ी इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन होने को जा रही है, तो हम बजाय अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने के अपनी अलग से बनाएंगे। और उनका एक और भी इरादा है कि साइप्रस के साथ में मिलकर के और कुछ और कंट्री हैं, उनका अलग से एक प्लान बनाना है कि हम अपनी अलग से बनाएंगे। तो इन बातों को देखते हुए रिलेशंस तो हमेशा ठीक हो जाते हैं ऊंचे नीचे, लेकिन वो ये समझिए एक परिवार के अंदर जैसे थोड़ी खटपट होती है उस तरह का समझिएगा कि वो एक परिवार है इजराइल और अमेरिका। और उसका जैसे मैंने कारण बताया कि एक तो दोनों के हित भी हैं, इसके साथ साथ जो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है ज्यूज की अमेरिका के, उन सबको देखते हुए कुछ भी हो कहीं भी हो, अगर कोई बात ये भी होती है कि इजराइल
और अमेरिका के साथ में अगर वार्ता फेल्योर होती है तो उसमें इसराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर के जो अटैक करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इसराइल के खिलाफ चला जाए या वो जो है ईरान का समर्थन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये संबंध घनिष्ठ है और घनिष्ठ ही रहेगी। बैक टू यू। ठीक है, मैं अब सीधा जाता हूं हाकिम साहब के पास। हाकिम साहब, इस बात की जानकारी तो सच में ईरान को नहीं थी कि इसराइल असैसिनेशन अटेम्प्ट करना चाहता है गालिबाफ साहब और अराक्ची साहब पर इस्लामाबाद में, जब वहां पर शांति वार्ता के लिए पहुंचे थे। ये इंटेल, ये इनपुट अमेरिका ने आपको दिया। उसके बावजूद अमेरिका के बीच, आपके बीच बातचीत की जो जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर से अटक गया है। फिर से दोनों देशों में कई मुद्दों पर लेकर टकराव है और इसराइल की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? यू आर ऑन म्यूट हाकिम साहब। हाँ, आदाब जी। सामाइन के लिए। देखिए, सबसे पहले अमेरिका और इसराइल को अलग ना समझिए, ये दोनों एक ही हैं। अमेरिका का यूं समझे 51 स्टेट इसराइल है। ये सब अमेरिका की और इसराइल की दोनों दोगली पॉलिसीज हैं। ये पॉलिसीज चलने वाली भी हैं। अभी जो भी कुछ है ये दोनों मिलके ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम कभी भी उसको अलग नहीं समझे हैं। अमेरिका यानी कि इसराइल, इसराइल यानी कि अमेरिका, ये दोनों बाप बेटा समझते हैं। तो इसमें ये दोनों की जो मुनाफिकत है वो मुनाफिकत खुल के आ गई है दुनिया के सामने। इसमें हमें कोई रकम का ये अलग नहीं है। मान जानते हुए भी यूं समझो, गालिबोव हो, अराची हो, ये दोनों को पता है कि अभी सब के सब शहीद हो गए हैं। ये अभी जो पुराने लीडर्स में यही बहुत कम लीडर्स बचे हैं, उसमें से ये दो मेन लीडर्स हैं। उनको भी पता है कभी ना कभी उनको शहादत मिलने वाली है। तो वो कभी डरने वाले नहीं हैं, जा रहे हैं। बस यहाँ पर अमेरिका और इसराइल की भूमिका देखना है। यूं समझिए कि अगर अमेरिका हट जाए इसराइल से, अगर वो जैसे बोल रहा है हमें इंटेल दिया था वगैरह, तो इसराइल को छोड़ देगा तो इसराइल रहेगा ही नहीं वहां पर। मिडिल ईस्ट में रखा है, अमेरिका का एक स्टेट है वो, कोई अलग नहीं है। ऑल राइट हाकिम साहब, इससे पहले कि मैं अजय जी के पास जाऊं, अरविंद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मोसाद और इजराइल का काम करने का तरीका दुनिया जानती है, उनके असैसिनेशन, और मैं रशिया का भी नाम लूंगा कि रशिया और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिनकी सीक्रेट एजेंसीज ने दुनिया में बहुत सारे खतरनाक ऑपरेशंस किए, बहुत सारे लोगों की हत्याएं कराई, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स को मरवाया। लेकिन अगर शांति वार्ता के दौरान, ईश्वर न करे, अगर ये दोनों हत्याएं हो गई होती, उसके बाद किस तरह के इम्पैक्ट होते इस बातचीत में, और क्या ये